क्वेश्चन देखो, लिख लो, मतलब मैं बेसिक लिखो, बता रहा हूँ, लिखना चाहिए। लाइट पासेस फ्रॉम एयर, लाइट पासेस फ्रॉम एयर into glass with refractive index small n, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव n दिया है। what angle of incidence must the light have comma so that the component of its velocity perpendicular to the interface remains same in both medium। ऑप्शन दिए, मैं ऑप्शन बात नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो पहले क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखो, उन्होंने ये कहा कि लाइट जो है एयर से ग्लास में आ रही है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे दिया है, कोई बात नहीं। इधर देखो क्या पूछ रहा वो, छोड़ दो, ये देखो लाइट, देखो बात सुनो पहले प्लीज, देखो ये ऐसे चलेगी, खेल यहीं पे है। इधर देखो क्या कह रहा है, वो देखो पहले बोलो, सुनो पहले बोलो बेटा। लाइट देखो, वही डायग्राम बना रहा हूँ, सेम डायग्राम को, इसको ऐसे, अब सुनना। उनका कहना ये है, मान लो कि यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी v0, कहाँ, एयर में। ऐसे एयर में लाइट की स्पीड को c लेते हैं हम लोग, स्मॉल c, ठीक है, तो मैं c ले लेता हूँ, c, और मीडियम में कितनी है, b है। ये एंगल I है, ये एंगल R है, जो कि यहाँ बन रहा है, वो सेम डायग्राम है, I और R, खेल समझना, ठीक है। अब अक्कल लगाओ। उनका कहना क्या, वो देखो, ये जो यहाँ पर स्पीड c है, ये देखो ऐसे एक्सटेंड कर दो, क्योंकि हमेशा कहाँ मतलब टेल से रिजॉल्व होता है, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका c, और आप देख रहे हैं ये अगर I होगा तो ये भी क्या होगा, I होगा। रिजॉल्व करेंगे तो c cos I, और ये वाला c बोलो sin I। इस v वाले को रिजॉल्व करेंगे, जो ये है, ये आपका एयर है और ये आपका ग्लास है, इसमें रिजॉल्व करेंगे तो v cos R और ये v sin R। उन्होंने क्या कहा, ये जो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यानी उस वाले मीडियम का c sin R और इस वाले मीडियम का v cos R, वो आपस में क्या है, इक्वल है। उसने ये कहा कि भाई साहब c sin I, गलत लग रहा है मुझे तो, हाँ गलत लग रहा है, जब c तोड़ेंगे तो cos आएगा ना, यहाँ cos I और यहाँ पे sin I आएगा। तो उसने कहा है कि c cos I v cos R ये आपस में इक्वल है, दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना। अब खेल बेटा, अब खेल देखना एकदम दिमाग का। और पूछा क्या उसने अपने से, क्या पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है क्या, एक मिनट, नहीं वो नहीं, व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा, सीधी सी बात, आई पूछा है, ठीक है। अब सुनो, देखो बेटा समझो, बोलो स्टार्ट करो। देखो ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ, ये तो कंडीशन दे दिया हुआ है, इधर आओ, अगर हम देखें बाई स्नेल्स लॉ लगाओ तो म्यू वी इक्वल टू क्या सिखाया था मैंने, कांस्टेंट, वो सिखाया। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1
उसमें स्पीड कितनी हो गई c, मीडियम में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देकर रखा है उसने n, और उसमें स्पीड कितनी है v, यानी उसने कहीं ना कहीं c इक्वल टू NV दे के रखा है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर दूँ, देखो तो मैं c को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, NV से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये NV और ये आएगा cos I, ये V और ये cos R, V से V कैंसिल हो गया, बोलो हाँ है ना। अब रुकिएगा, यहाँ पर जो आया वो आया n cos I cos R। अब हमको cos R नहीं मालूम, अब देखो यहाँ आएंगे, एक्सक्यूज मी, अब मैं इस तरह से लगा दूँ यहाँ से यहाँ, तो क्या होगा, म्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा दूँ, एयर है 1, एंगल है साइन आई, अंदर है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और ये हो जाएगा साइन r, बोलो हाँ है ना। ये हमारा हो गया, अगर मैं इसको बोल देता हूँ सेकंड है क्या, वो थर्ड है, मैं इसको बोल देता हूँ फोर्थ। अब अक्का लगाओ बेटे, इधर आओ, देखो यहीं पे खेल को देखना, यहीं पे है पूरा, बोलो यही पूरा खेल है, यही पूरा खेल कर क्या निकालना अपने को, हाँ हो तो गया। देखो अगर मैं इक्वेशन फोर्थ जो मैंने अभी लिखा है को डिवाइड कर दूं थर्ड से, तो क्या होता है बताओ, क्या आएगा, साइन आई अपॉन, बोलो क्या जाएगा, n cos I, ये आ जाएगा n साइन R अपॉन, बोलो क्या जाएगा, cos R। सही है, यहां से क्या आएगा, यह नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था, क्या चीज, नहीं ये इधर चला जाएगा ना, हाँ हाँ वो मैं कुछ और सोच रहा था यहाँ पे, क्या निकालना था अपने को, मैं यहाँ कुछ और सोच रहा हूँ, मालूम क्या, ऐसे तो फंसा हुआ दिख जा रहा है। देखो वहाँ से अपने पास है, वहाँ से है, एक बात बताओ, आंसर n टर्म्स में दिया है क्या, हाँ आंसर n की टर्म्स में ही दिया है। वन सेकेंड देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C cos I सही लिखा है, V cos I सही लिखा है, म्यू इंटू म्यू 1 C सही लिखा है, n इंटू V सही लिखा है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है ना, तो वहाँ से B से काट दिया, n cos I और cos R, ये भी सही करा है, क्योंकि अपने को ये R को रिमूव करना है। वो तो मैं अंडर रूट लगा सकता हूँ, अंडर रूट तो मैं लगा ही सकता हूँ, मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, मुझे R को हटाना है, cos R की वैल्यू, क्या 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 क्या, नहीं नहीं वो देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, साइन आई एंड साइन आर ठीक है, एन कॉस आई, आई वो तो मैं कर सकता हूँ इसको अंडर रूट लगा के, लेकिन फॉर्मेट नहीं आ रहा आंसर का ना, 1 अपॉन ऐसा कुछ है नहीं उसमें, इससे मैं डिवाइड नहीं कर रहा था, थर्ड का डिवाइड से। मैं ये सोच रहा था, अब देखो अब आया सही सही, ये देखो सुनो सुनो सुनो, अगर मैं ये देखो ये सुनो पहले, अगर इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो फोर्थ से, ये सही बैठ रहा है, दो कैसे, ये इससे मल्टीप्लाई करो, नहीं नहीं एन बोलो साइन आई भाई, एन ये साइन आई वाला क्या हो जाएगा कॉस आई, फिर ये एन साइन आर कॉस आर, नहीं नहीं सुनो पहले, ये हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया। अब मैथ लगा देते हैं, 2 साइन आई, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 साइन आर कॉस आर,
क्या बोल रहे हो? ये sin 2 इक्वल टू साइन, नहीं साइन काट मत देना, नहीं काट सकते आप बच्चों। क्यों भाई? नहीं काट सकते, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। वो इसलिए नहीं काट सकते बेटा कि आई और आर इक्वल थोड़ी हो सकते हैं। तो आपको मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्टेप से लिखना। तो मैं साइन 2i इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 2r। क्यों? साइन 180 माइनस थीटा भी क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। अब यहाँ पर देखो, अब साइन साइन हट जाएगा, 2i अब ये हो जाएगा पाई माइनस 2r। बोलो सही है क्या? i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस आर, या r इक्वल टू लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस आई लिख सकते हो। नहीं पल्ले पड़ा? नहीं पल्ले पड़ा भाई? आई और आर इक्वल थोड़ी हो सकते हैं यार, साइन से डायरेक्ट थोड़ी काट दोगे। तो आप अगले वाले जाओ, क्या हो जाएगा? उसको लिखा मैंने साइन 180 माइनस थीटा कर दिया। अब देखो ऐसे आ गया। अब बताओ, तो आ गया हमारा आंसर। ये देखो, अब बताओ आंसर क्या है? देखो इधर देखो, ये क्या है? साइन आई इक्वल टू एन, और ये है साइन आर। तो साइन आई ये एन, और ये हो जाएगा साइन। व्हाट इज आर? आर को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस आई। तो ये हो गया साइन आई, ये एन, और ये हो जाएगा कॉस आई। ये नीचे आ गया, तो टेन आई इक्वल टू एन हो जाएगा। हमें आई निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एन हो जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा? गलती है क्या कुछ? हाँ, तुझे डिवाइड कर दिया ना, तुझे डिवाइड कर दिया है ना, डिवाइड कर दिया, आर निकाल लिया। फिर उसके बाद मेरे पास था क्या? कहाँ गया? कहाँ गया भाई? ये था ना साइन आई इक्वल टू एन साइन आर, उसको लेकर आर को रिप्लेस करके निकाल दिया, आई टेन इनवर्स एन आ गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही है। जब दिमाग एकदम खुला रहेगा ना, तब एग्जाम दिन मजा आएगा देने में। हो गया? लिखो, अ रे ऑफ लाइट, लिखो, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light is incident, a ray of light is incident at an angle of 75 degree into a medium having refractive index mu, full stop. The reflected and refracted rays are found to suffer equal deviations in opposite directions. Find mu, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। फाइंड म्यू। देखो, उसने ये कहा कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 75 डिग्री। देखो ये ऐसे आया 75 डिग्री इनटू अ मीडियम, हाँ
यस, अब खेल देखो, मैं आपको यहाँ डायग्राम अलग अलग करना चाहूँगा। मैंने डायग्राम में 2 डायग्राम बनाना चाहता हूँ, वो देखो। सुनो, यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो करवा दिया मैंने, 2 अलग अलग डायग्राम बना दिया मैंने, और इसमें रिफ्लेक्ट करवा दिया, और ये 75, ताकि बात को समझ में आए। जरा बेटा, बच्चे इधर आओ, समझो। अगर आपको ध्यान हो, मैं पढ़ाया था, ये हो गया, दैट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सी रे है बेटा, इधर आओ, कौन सी रे, पेन घुमा दिया ऐसे, डेल्टा 1। ये 75 है तो ये 75 होता है, ये 75 होता है, यानी डेल्टा 1 आपका आ गया 180 माइनस 75, नहीं सॉरी 2 इंटू 75, 2 बार 75 आ जाएगा, 150 लिखा जाए, डायरेक्ट लिखिए था, सही तो है। इधर आओ, ये कौन सी रे भाई साहब, ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड। भाई साहब पेन कहाँ रखा है, इंसिडेंट पे घुमा दिया, पेन कहाँ रखा, इंसिडेंट पे घुमा दिया, इन द अपोजिट सेंस। पेन इंसिडेंट पे रखा, घुमा दिया, तो वो गया एंटी क्लॉकवाइज, पेन इंसिडेंट पे रखा, घुमा दिया, वो गया क्लॉकवाइज, इसलिए बोला है इसको। बेटे इसमें जो डेल्टा 2 होता है, देखो ये आपका आर हो गया, ये अगर 75 है, ये भी 75 होगा, और डेल्टा 2 निकालना है, वो आएगा 75 माइनस आर। देखो ना, ये पूरा 75 होगा, और ये आर है, हमें तो ये निकालना है। तो उसने तो कहा है कि दोनों इक्वल हैं, ये कितना आ रहा है, 30 डिग्री, 30 ही है ना, हाँ। उसने कहा ये दोनों इक्वल हैं, यानी उसने दे के रखा है कि भैया डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आपस में क्या है, इक्वल है, आ जाओ। यानी अगर ये 30 है, ये 75 है, आ रहा है, तो ये इधर 45 आ रहा है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री दिया है। नहीं, पूछ क्या रहा है अपने से, म्यू पूछ रहा है ना, अब बताओ, अब बताओ, इधर आओ, इधर आओ, ये बताओ, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो 1 इंटू साइन 75, 1 साइन 75, ये म्यू इंटू साइन 45। भाई साहब साइन 75 मैथ्स के स्टूडेंट हो आप लिख सकते हो 45 प्लस 30, और ये √2 लिख दिया मैंने। ये क्या चीज़ है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, म्यू बाई √2, सही है क्या। ये देखो साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 आती है, साइन 30 √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, और ये म्यू बाई √2। भाई साहब ये इससे कट गया, म्यू की वैल्यू क्या आ गई बताइए, √3 प्लस 1/2। देख लीजिएगा तो नहीं हुआ कहीं, सही तो है, आंसर ऑप्शन है, चेक कर लीजिए। समझ में आई बात कि नहीं, जो उसने अपोजिट सेंस बोला, बात समझ में आई क्यों बोला, ठीक है, कॉपी, हाँ हो गया। ठीक बेटा, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलो आइए, ये अगेन अच्छा क्वेश्चन में क्या पूरा कंसेप्ट ही है, क्वेश्चन क्या कहेंगे इसको, देखो बोलो उसे क्या दिया आपने, देखिएगा बहुत प्यारा कंसेप्ट है।
क्वेश्चन सॉरी प्यारा है, कंसेप्ट तो पहले से आता है, वो सुनो पहले एक बार। उसने क्या कहा कि मैं आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दे रहा हूँ। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर दे रहा हूँ। यहां पर उसने ये कहा कि मैं आपको एक स्लैब भी दे रहा हूं। स्लैब की जो थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, और यहां से एक ऑब्जेक्ट है 16 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2 1.5। ओके, जो मेन चीज लिखो वो लिखो। बोलो बेटा। इट इज सीन दैट, बाकी सबने हटा दिया लैंग्वेज पर का। इट इज सीन दैट the image formed due to partial reflection from the front face of the slab coincides with the final image formed from slab mirror combination. The separation between the front face of the slab and the object is, ऑप्शन दिया हुआ है। आप 2-3 बार समझो क्वेश्चन क्या है। ऊपर की लैंग्वेज में कुछ नहीं बताया उसने कि क्या क्या दिया हुआ है। आप प्लीज पढ़ो पहले इसको, एक बेहतरीन कंसेप्ट है। आइए अब छोड़ दीजिए पहले आप। अब देखो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपको एक चीज़ सिखाया था? यह बना रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, थिकनेस टी हो, इधर भी एयर हो, इधर भी एयर हो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हो। भाई साहब मैंने शिफ्ट बताया था क्या होता है। मैंने कहा था अगर यूँ देखें तो मैंने कहा था कि शिफ्ट जो आता है वो फॉर्मूला T1 - 1/μ आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ शिफ्ट होता है? इस केस में इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है? शिफ्ट होता है। शिफ्ट दिया हुआ बोला था कि मिला था मैंने, ठीक है। इधर आइए, मुझे एक बात बताइए, सब बातें बात की बात है, पहले शिफ्ट की बात कर लेते हैं। शिफ्ट का फॉर्मूला हुआ T1 - 1/μ। T थिकनेस, ठीक है। यहां पर ये 3, ये कितना हो जाएगा? हो गया 2/3, 1 आ रहा है, 1 सेंटीमीटर, यानी ये इसको 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा। अब खेल देखो, इधर आओ, समझो मेरे क्वेश्चन को। यानी देखो अक्का लगाना है, आगे अक्का लगाना बस। सोचो जो अभी थोड़ा पहले क्या कह रहा था,
ये स्लैब रखा था, ये स्लैब रखा था। जब पहले लाइट स्लैब से क्रॉस होगी तो पहले वो इसको 1 सेंटीमीटर आगे खिसका देगा। यहाँ से कितना है 16, एक खिसका देगा। जो ये इमेज बनाएगा वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि इसने इमेज क्या बनाया था I1, वो अगले के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और वो जो है यहाँ से इस समय होगा 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। सुना ध्यान से, मस्त क्वेश्चन है इसमें। मैंने कॉनकेव वाला करवाया था, ठीक है, कॉनकेव वाला क्लास में करवा चुका हूँ। अब कॉन्वेक्स वाला कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ये आया 10। मिरर फार्मूला कहता है कि 1/f = 1/v + 1/u। 1/10 कॉन्वेक्स है तो प्लस में होगा, 1/10 1/v + 1 माइनस 1/-1 1/v 1/10 + 1/15, बोलो है ना, 30, 3 + 2 1/6, 5/30 1/6। v = +6 सेंटीमीटर। और आप अच्छे जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि अगर ये इंसिडेंट रे यूज आ रही है, आपको मालूम है रिफ्लेक्ट ऐसे होगी। ये जो इमेज है जो इसने बनाया है वो यहाँ से 6 सेंटीमीटर आगे जाएगा। बोलो आया ना, नहीं आया? अब सुनना, लाइट पहले स्लैब से क्रॉस हुई, उसने 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, फिर वो लाइट कहाँ पहुँची, मिरर पे। उसके लिए I1 ने ऑब्जेक्ट की तरह काम किया, उसने इमेज बना दिया, ये बना दिया। अब सोचो अब जब लौटेगी, नहीं जगह नहीं बड़ा तो वाला, कोई दिक्कत नहीं ना। जब ये लाइट, जब सोचो जब ये लौटेगी, जब ये लाइट लौटेगी तो उसको फिर स्लैब मिलेगा। लौटेगी तो फिर स्लैब मिलेगा। स्लैब का एक ही काम है, शिफ्ट करवा देना अपनी डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। तो भाई साहब, ये जो स्लैब है, ये स्लैब क्या करेगा, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा, इसको 1 सेंटीमीटर खिसका देगा। या जब लाइट, सोचो जब ये लाइट बाहर निकलेगी यहाँ से, बोलो हाँ, ये ऐसे कर दिया, ये हो गया I3, जो कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे रहेगी। नहीं आया? अरे यार, लाइट क्रॉस हुई, 1 सेंटीमीटर खिसकाएगा इंसिडेंट रे। अरे ऐसे नहीं बताया था, एक बार याद करो, मैंने ऐसे बताया था। लाइट अगर यूँ जाए, यहाँ जा रही थी, स्लैब रास्ते में आ गया, इमेज यहाँ बनेगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। बोलो है ना? अब यहाँ पर क्या है, देखो, यहाँ से लाइट गई तो इसने क्या करेगा, स्लैब मिला, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर देगी, कर दिया। वो जो इमेज बनेगा अगले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा? तो हमने बना दिया। ये कहाँ बनेगा, यहाँ बन गया। फिर जब लाइट लौटी फिर स्लैब मिलेगा। जब स्लैब मिलेगा तो क्या करेगा, स्लैब फिर अपनी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में क्या करेगा, उसको शिफ्ट करेगा। बोलो, तो ये यहाँ से यूँ जा रही थी, तो इंसिडेंट रे यूँ है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। कितना, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो ये I3 वाला है वो यहाँ से कितने पर होगा, 5 सेंटीमीटर पे होगा, 1 तक जाएगा सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैंने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया, मैंने बस इतना दिया। अभी अगर ये पूछता कि भाई साहब एक स्लैब रख दिया, क्या रख दिया, स्लैब रख दिया, इतना दिया है, तो पहले लाइट स्लैब से क्रॉस हुई, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, बताओ कि फाइनल इमेज कहाँ है। तो हम वहाँ पर आंसर देते कि भाई कॉन्वेक्स के पोल से 5 सेंटीमीटर क्या है, पीछे इमेज बनेगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? उसने कुछ और पूछा है, वो देखो क्या पूछा, वो समझो, सुनो। उसने ये कहा क्वेश्चन में कि जब, सुनो पहले, ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये है फ्रंट फेस। जब लाइट फ्रंट, देखो ये जब फ्रंट फेस से गया यहाँ पर, तो यहाँ पर उसने कहा कि पार्सली क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अरे बोलो यार, पार्सली क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। बोलो हाँ है ना? जब पार्सली रिफ्लेक्शन हुआ तो एक इमेज बनेगा, करें वो वाली इमेज। सुनो, जो पार्सली रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, वो जो इमेज है, वो इमेज
और स्लैब रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन से जो इमेज बना I3 वो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। नहीं आया। फ्रंट फेस से क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ, उसने कहा इमेज बना, ठीक है। फिर उसने बोला था कि यहां पर क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो जो फाइनल इमेज कौन सा बना? I3। ये वाला इमेज जो कि यहां बना हुआ है, बोलो हाँ, ये और ये यहाँ रिफ्लेक्शन के थ्रू जो इमेज बन रहा है, ये मान लो I4 बोले, ये दोनों कोइंसाइड कर रही है। नहीं आया, कोइंसाइड कर रही है। तो कह रहा है ये बताओ कि फ्रंट फेस से इसकी डिस्टेंस कितनी थी? ये x पूछ रहा था। रुको पहले, बोलो हाँ है ना, रुको अभी। अगर यहाँ से यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन की खासियत ये होती है प्लेन मिरर में जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना पीछे इमेज बनेगा। तो ये पक्का है कि यहाँ से ये जो I4 है वो x पीछे बनेगा भाई, क्योंकि रिफ्लेक्शन के थ्रू ये I4 बना है। नहीं आया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? ये वाला x और फिर ये वाला x कितना हो गया? 2x। बोलो हाँ है ना। फिर O से लेकर I4 कितना हुआ? ये O है, O अरे I3, ये हो गया 16 और 16 5, क्योंकि यहाँ से ये 5 है। तो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 5। नहीं आया, नहीं आया। ये जो है आपका x इसको 21, आंसर इज योर 10.5 सेंटीमीटर। एक बेहतरीन क्वेश्चन का कंसेप्ट आ गया। बोलो हाँ है ना। एक बेहतरीन क्वेश्चन कंसेप्ट है यहाँ पर, बेहतरीन क्वेश्चन कंसेप्ट। प्लीज कॉपी करो, प्लीज कॉपी, प्लीज कॉपी। एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन क्या मतलब देखा जाए, जो मैंने उसमें लिखवाया था आपको कि स्लैब क्या करता है, इंसिडेंट ट्री की डायरेक्शन क्या करता है, शिफ्ट करता है। कब? जब दोनों तरफ एयर हो। बट वहां मैंने कॉनकेव करवाया था, अब यहां पर आ गया कॉन्वेक्स वाला कंसेप्ट। मैं मानता हूं एक अच्छा कंसेप्ट हो गया ना, कंसेप्ट क्लैरिटी आ गई। हो गया? हो गया? समझ में आ गया? क्वेश्चन मजेदार है, मतलब कंसेप्ट में हम क्लैरिटी ले आते हैं।
इससे क्या होगा कि जैसे आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, लेंस तो पढ़ा नहीं अभी तक, लेंस की बात ही नहीं की हमने। उससे क्या होगा कि आपको जब एग्जाम में, जो कि सीबीएसई बात कर इस लेवल में बात करने चालू कर चुकी है, तो वहाँ डर नहीं रहेगा। हाँ, एक्स निकाला था ना। हाँ, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, चिंता मत करिए, अच्छे से सेंड कर दूंगा। हो गया, अगला देखिएगा। ये जो क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, एक पॉइंट पी था, हमको डायरेक्ट दिख रहा जब कंटेनर एम्प्टी था, फिर पानी भर दिया तो पी कॉर्नर दिखने लगा। क्वेश्चन करवाया था ना, देखो बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन, बिल्कुल उसी का एक भाई क्वेश्चन देखिएगा, लगभग वही क्वेश्चन है, बस कहने का तरीका बदला भाई साहब। देखो एक क्वेश्चन आपको याद हो तो अच्छी बात है, मैंने करवाया था आपको, और वो आईटी क्वेश्चन आ चुका हुआ है, मेंस वगैरह का क्वेश्चन है, ऐसे वर्मा साहब की बुक में भी है। ये ऐसे था, पी पॉइंट था, याद है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर इस तरफ था, बोलो हाँ है ना। पहले हम ऐसे देख रहे थे, कुछ पानी भर दिया इसमें, ये पी दिखने लगा, याद है क्या, करवाया था, है ना। तो बिल्कुल याद है। अब उसी का एक भाई देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने। जो कैसे, उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक कंटेनर दे रहा हूँ कुछ इस शेप में, ऐसे है कंटेनर, ओके, ऐसे, ये पी है, देखो ये पी पॉइंट है, यहीं तक है ना, ये आपका आर है, ये आपका आर है, ठीक है, ये वाला भी आर है, मतलब सीधी सी बात है, रेडियस है, रेडियस है, और उसके बाद इधर भी ऐसे ही है, ये एक पॉइंट क्यू है, ये आर है और ये भी आर है, ठीक है। ये क्या है, इसकी हाइट 2r, ये वाला 2r, दिया नहीं है, ठीक है। आ रहा, चलो देखो सुनो क्वेश्चन, करें इन अ कंटेनर एज शोन इन द फिगर, पॉइंट P इज जस्ट विजिबल। कौन पॉइंट P, वहां से देख रहे हैं, कहां से, यहां से अपन देख रहे हैं इसको, यहां से आंखें लगा के बैठे हुए हैं, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। करें इन अ कंटेनर एज शोन इन द फिगर, पॉइंट P इज जस्ट विजिबल व्हेन नो लिक्विड इज फिल्ड इन द कंटेनर थ्रू अ टेलीस्कोप इन एयर, ठीक है, मतलब कुछ भी भरा नहीं है, तो यहाँ से देखने पर हमको P दिखाई देता है। व्हेन लिक्विड इज फिल्ड इन कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है, करें पॉइंट Q इज विजिबल। देखो क्लियर है क्या, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इसमें पूरा पानी भर दिया, ऐसे पानी भर दिया, समझिएगा, डायग्राम थोड़ा सही कर लो, ये ऐसे, ताकि डायग्राम में क्लियर कह रहे हैं कि यदि इसमें पूरा पानी भर दिया जाए ऐसे, ठीक है, तो क्या दिखने लगा, Q दिखने लगा, बोलो हाँ है ना। उसमें क्या था, पहले कॉर्नर दिख रहा था, जब पानी भर दिया तो P दिखने लगा, बात वही है बड़ी। देखो पिछले करवाया था, Q इज विजिबल विदाउट मूविंग द कंटेनर और टेलीस्कोप, कुछ को मूव नहीं करवा रहा, मतलब नहीं कि टेलीस्कोप आगे पीछे से कुछ करना नहीं है आपको। करे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड हमको निकालना है, इसकी हाइट नहीं दी हुई है। चलो बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही पहले यहाँ पर, यस, हाँ, अब सुनो ध्यान से, कंसेप्ट पुराना लगाओ, ये बताओ, अक्कल लगाओ, अगर Q को देखना चाहते हो तो लाइट यहाँ से गई होगी ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पे जाने के बाद लाइट रेयर मीडियम जब गई होगी तो यूँ चली गई होगी,
ये गई, याद आया? यही बताया था मैंने। अब यहाँ पे तो थोड़ा अक्कल लगाना चाहिए। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूँ तो ये भी थीटा होगा, बोलो हाँ है ना? अक्कल आते हैं बस। मुझे लग रहा है ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ऐसे भी थीटा दिख ही रहा है, जैसे थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो मुझे लग रहा है ये भी थीटा होगा। क्या बोल रहे हो? मुझे एक बात बताओ, अगर इस ट्रायंगल में आ जाए, ये देखो बेटे tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, r बाई 2r। जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी अपन देख लेंगे। ये थीटा, ये 1, ये 2, ये √5। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे अगर आप देखो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये r जो है एक प्रकार का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि हम चाहे तो निकाल देंगे। ठीक है, सही है ना? अगर मैं इस नेस को लगा भी दूंगा तो म्यू साइन आई, बाहर कौन है? एयर, साइन थीटा लगा दूंगा। साइन थीटा में निकाल लूंगा, साइन थीटा कितना आ जाएगा? 1/√5। तो यहां से मेरा म्यू साइन आई इक्वल टू 1/√5। मगर प्रॉब्लम है अभी भी अपने साथ, क्या चीज? एंगल आई की प्रॉब्लम है, एंगल आई की प्रॉब्लम है कि अपने पास आई नहीं है ना? आई नहीं है ना? कुछ दिया है क्या? क्यू इजबल कर दिया है, वो तो ठीक है, वो तो मालूम बात ही खत्म हो गई। आई निकालने के लिए ये आ रहा है अपने पास, ये आई हो गया, ये वाला 90, ये वाला 90 माइनस आई, ये वाला लग रहा निकल रहा है, निकल गया। ये कितना? 90 माइनस आई, ये वाला हो गया 90 प्लस आई। हाँ हो गया ना? ये आई है, ये 90 है, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस आई, पूरा 180। ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला 90 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ ये कितना है? ये वाला, ये 90 माइनस थीटा है, क्यों? और ये 180 हो जाएगा, यानी 90 माइनस थीटा, 90 प्लस आई और प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सही है क्या? कैसे आ गया 30? कैसे 30 आ गया भाई? 0 आ रहा आई, तो आई तो प्रॉब्लम फंस जाएगा ना, साइन 0 तो करवा जाएगा। अरे तो लगभग 0 दिखा रहा है ना, वो तो थोड़ी जाएगा। नहीं, कुछ और करो। ये तो है थीटा, कुछ वैल्यू दी हुई क्या है यार? लग रहा है कुछ वैल्यू दी है क्या? सीडी दिया हुआ तो नहीं है? कंप्लीटली फिट का सीडी निकाला जा सकता है क्या? मतलब सीडी मतलब ये हाइट निकाली जा सकती है क्या? कितना पानी भरा हुआ है? हाँ, हाइट निकाली जा सकती है। देखो ना, ये अगर हाइट मिल जाए, ये हाइट मिल जाए, ये देखो बेटा, हाइट में लग रहा है ट्रायंगल्स मिल जाएगा यार, और हाइट निकाल के 3 बार ट्रायंगल यूज़ कर लेंगे तो ऐसे निकल जाएगा यार।
अरे वो आई निकल जाएगा यार भाई। देखो अगर अपन ये वाला ट्रायंगल यूज़ करते हैं, ये वाला देख रहे हो क्या, ये कितना है थीटा, थीटा के सामने ये वाला हो गया, tan यूज़ करो तो tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, हाँ 2r/h, और tan थीटा अपने पास 1/2 है, 2r/h, तो h इक्वल टू 4r, सही है ना, 4r आ गया, सही है। अब इसमें आ जाओ, इस वाले में, और अगर अपन यूज़ करते हैं tan i, तो r/h, तो r/h, tan i इक्वल टू r/h मतलब 4r, तो tan i हो गया 1/4, यहाँ डाल देंगे अपन, हाँ इससे अपन निकाल लेते हैं, इसे करके i, ये i हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 17 हो गया ना, हाँ। अब बताओ, तो म्यू हो गया, और साइन i 1/√17, 1/√5, तो ये हो गया √17/√5। ऐसा कोई आंसर नहीं है, उसने रेशनलाइज किया हुआ है, ये देखो √17/√5, उसने √5/√5 किया हुआ है, आंसर में फॉर्मेट दिया है, ये हो गया 85/5, अंडर रूट का 85/5, ये आंसर में है। सही बात है क्या यहाँ पर? अच्छा क्वेश्चन, नहीं क्लियर हुआ तो ये पूरा कंसेप्ट का खेल था, और वही क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ उसी का एक फॉर्मेट था। क्या बोल रहे हो? जो वाला क्वेश्चन किया था हमने पी वाला उस समय, वो उसी का देखा जाए तो फॉर्मेट है। चलो जाओ, जब आप मेंस के क्वेश्चन को पेज पलटेंगे, ये टॉपिक अपना एंड हो जाएगा। जैसे ऑप्टिक्स अपन पढ़ लेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ लेंगे पूरा, फिर मैं क्या करूँगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन सेंड करूँगा। आपका काम क्या होगा, बैठ के जितना टाइम मिलेगा, जितना भी टाइम मिले, भाई कुछ क्वेश्चन पेन चला लीजिएगा, हाँ इसमें ऐसे करना, ऐसे करना, दिमाग चलाते रहिएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। वैसे मॉडर्न हो जाएगा तो दिमाग चलाइएगा कि हाँ इसमें ऐसे था, इसमें ये करना था, इसमें ये करना था, इसमें ये करना था। हो गया। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे आप। बोलो, लिखो। बोले बेटा
अ फिश राइजिंग, स्टार लगाओ इसके ऊपर, अ फिश राइजिंग वर्टिकली, अ फिश राइजिंग वर्टिकली at the rate on 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब मछली ऊपर की ओर क्या हो रही है, 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर आ रही है। टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड अ बर्ड, observe a bird above the water, comma, diving vertically towards it, diving vertically towards it at the rate of 9 meter per second, full stop. The 9 meter per second, full stop. The refractive index of water is, the refractive index of water is 4/3. Calculate the actual velocity of bird. Calculate the actual velocity of bird. आइए, अब ये ऐसे क्वेश्चंस आए ना, इसे करते तो रिलेटिव से है, एक ही बात सिखा दो, मैं कंसेप्ट बड़ा और सिंपल कंसेप्ट, वो समझो। मुझे एक बात बताओ, मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको, दो क्या लिखवाए वो सुनो, इसी फॉर्मूले सिखाऊंगा मैं आपको। ये फिश है, ये आप बर्ड में देख रहे हैं। बर्ड एक्चुअली कितनी हाइट पे है, h हाइट पे। मान लो कि फिश एक्चुअल में कितने पर है, y पे, एक्चुअल में, बोलो है ना। पहले एक क्वेश्चन देखो कि कौन किसको देख रहा है, पहले देखो, पहले तो आई थिंक फिश बर्ड को देख रही है। फिश नहीं करवाए, देखो फिश जो है बर्ड को देख रही है, फिश देख रही है कि बर्ड हाँ इतने से आती हुई दिखाई दे रही है। सुनो, यहाँ पर ये जो बर्ड है, सुनो पहले भी, बर्ड जो है, बर्ड वो ऑब्जेक्ट है, और जो ये फिश है, फिश हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। बोलो है ना, फिश क्या है, हमारा ऑब्जर्वर है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब बताओ क्या सिखाया था आपको फॉर्मूला, बताओ। H apparent अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, H1 बाई μ1 प्लस H2 बाई μ2। इधर आओ, H apparent अपॉन ऑब्जर्वर कौन है, फिश। फिश कहाँ है, म्यू में, उसको म्यू लिख दो। H1 किसका, H1 कौन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है। H1 किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। या ऑब्जेक्ट कौन है, ये, तो आई थिंक वो हो जाएगा H और यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिखा चुका हूँ। यहाँ पर ये बताइए कि जो H एपरेंट आया वो कितना आ गया, μh। बट ये जो H एपरेंट आता है वो कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है। मेरे बात समझ में आई क्या, कहाँ से, फिश यहाँ से देख रही होगी, उसे कहाँ दिखाई दे रही है, बोलो हाँ है ना, यस पक्का। चलो अब ये क्या दिखाई दे रहा है उसको, बर्ड की हाइट यहाँ से
देखना, अगर हम ये बोलूं कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑफ बर्ड एंड फिश, बोलो क्या आएगा? वो आएगा म्यू एच प्लस वाई। नहीं आएगा? बोलो है ना? अब दिमाग लगाओ बेटा, मैं कुछ लिखने वाला हूं यहाँ पे। म्यू एच प्लस वाई, पक्का? बर्ड यहाँ बैठी, ये कहाँ से आया है? यहाँ से। बट इतना ऐड करना पड़ेगा उसमें, बताया था। अब देखो खेल देखना। और ये जो है आपका ये क्या चीज़ है? डिस्टेंस बिटवीन इमेज ऑफ बर्ड एंड फिश। खेल देखो, सुनो पहले, उसको मैं बोल देता हूँ एक्स। ये क्या है? ये एक्स एपरेंट है। किसका? बर्ड का। नहीं आया, एक मिनट। ये कहाँ से आता है? अगर ये फिश यहाँ होती तो बोलती भाई मुझे इमेज कहाँ दिखाई दे रहा है? म्यू एच पे दिखाई दे रहा है। बोलेगी मैं तो नीचे बैठी हूँ। यस, तो बोलेगी भाई मेरा वाई ऐड कर दो उसमें। वाई ऐड कर दिया। तो फिश जहाँ बैठी है, फिश बैठकर बोलेगी कि बर्ड जो है मेरे यहाँ से कितना ऊपर मुझे दिखाई दे रही है? वाई प्लस म्यू एच दिखाई दे रही है। और बर्ड को, फिश को क्या दिखाई दे रहा है? इमेज। किसका? बर्ड का। इससे मैंने लिखा एक्स एपरेंट। किसका? बर्ड का। नहीं आया? आया क्या? नहीं आया। अब सुनो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या कर दूं? विथ रेस्पेक्ट टाइम डिफरेंशिएट कर दूं। ये देखो बेटा, ये पढ़ा चुका हूं, ये नहीं पढ़ाया था। डी बाई डी टी एक्स एपरेंट, किसका? बर्ड का। ब्रैकेट डाल दूं, बर्ड म्यू कांस्टेंट डी एच बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। ये क्या आया है? ये बर्ड की एपरेंट वेलोसिटी, जो कौन देख रही है? फिश। आपको समझना पड़ेगा। ये डायरेक्शन क्या ले लिया अपन ने? पॉजिटिव। बोलो हाँ है ना? तो फिश को बर्ड कितने दिखाई दे रही थी? फिश को बर्ड, क्वेश्चन में 9 था क्या? फिश को बर्ड कितने से ऑब्जर्व कर रही थी? अरे पूरा क्वेश्चन पढ़ बेवकूफ, 9 है वो। हाँ, ऑब्जर्व, हाँ 9। मतलब फिश को बर्ड दिखाई दे रही है कि 9 से आ रही है। तो वो 9 क्या दिया है? ये दिया है। और इसको अपने प्लस बोल के रखा है। ये देखो, हो गया। क्लियर हुआ? म्यू क्या है? वाटर है। तो वाटर जो है 4/3 हो गया। एच किसका है? बर्ड का क्या? रियल हाइट। तो ये जो है आपकी, ये वी बर्ड कौन सा? रियल। बर्ड की रियल वेलोसिटी है। नहीं आया? प्लस वाई क्या है? फिश की रियल हाइट। फिश ऊपर जा रही है तो ये एक्चुअल इसकी वेलोसिटी है कितना? 3, बट माइनस, क्योंकि आपने इसको प्लस बोला हुआ है। नहीं आया? पक्का? अब आ जाओ, प्लस इंटू माइनस माइनस ट्रांसफर 12। 4/3 हमें बर्ड का रियल वेलोसिटी पूछ रहा था क्या? 4, अरे ये कितना आया? नहीं 9 ही आ रहा क्या? 9 ही आ रहा है ना? हर बार यही आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा 9। वो इस बार आ गया है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर लिखो कहाँ है क्वेश्चन का? लिखो। ये अच्छा क्वेश्चन था।
9 ऑप्शन क्यों नहीं है? 9 में ऑप्शन क्यों नहीं है भाई? तो काटा है क्या अपन ने? 4 3 12। कुछ गलत लग रहा है हमको। म्यू एच एच एपरेंट उसको दिखाई दे रही है, प्लस वाई सही तो लिखा है यार। एक मिनट ऐसा मैच कर लेते हैं, गलत तो नहीं दिखा रहा। एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा, थोड़ी ना करो, क्या है ऐसे 9 कैसे आ रहा है? 1 मिनट बता रहा हूँ, इससे सही है। बस यहाँ मिस्टेक हुआ, मुझसे वैल्यू रखने गलती हुई है। ये देखिए, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, साइन फाइन मत देखो, डायरेक्ट वैल्यू डालो, साइन मत रखो। पास में गया, डायरेक्ट वैल्यू डालो, कोई साइन फाइन नहीं। कितना दिया उसका? 9। सा कितना दिया है? 3। डायरेक्ट वैल्यू डालो। इतना क्या गलती हो रही है? डायरेक्ट वैल्यू डालो। बोलो क्लियर है क्या? डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया 6 3/4। कितना आ रहा है? हाँ कितना? 4.5 आ रहा है? नहीं 2 3 2 4.5। हाँ वी वर्ड का रियल में आ रहा है कितना? 4.5। हाँ ये आ रहा है 4.5 मीटर पर सेकेंड। वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है क्या? ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिएगा। बस आज के लिए बस करते हैं, ठीक है? 1 मिनट, कुछ नए कंसेप्ट समझ में आ गए धीरे? ठीक है, फिर और मिलते हैं बाद में। अच्छा, अगली बार टाइम मिलेगा जो एक्स्ट्रा, देखिए अपन क्या करने वाले मालूम है? ये देखिए बेटा, सुनो तो, जो अगला क्वेश्चन हमारे पास आने वाला वो सुन लो क्या है। कभी जब अगली क्लास में करवाऊँ कभी, यहाँ पर मैंने देखो सुनो, यहाँ पर मैंने खोल दिया, होल कर दिया, होल। पानी क्या हो रहा है? पानी नीचे आ रहा है। ये सरफेस कहाँ आ रहा होगा? नीचे आ रहा है। ये कहाँ जा रही है? ऊपर। ये कहाँ आ रही है? नीचे। इसको दिखाई दे रही है। बताओ रियल में दिखाई दे रही है? ठीक है ना? एक क्वेश्चन जब वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अपन नल लगा देंगे, ये पानी भरने, ये क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। बोलो हाँ है ना? सेम क्वेश्चन कंसेप्ट लगा करेंगे अपन सॉल्व। ठीक है ना? तो ये अगर ये याद रखना है, यहाँ पर फिर वैल्यू डाल देना डायरेक्ट। तो रिलेटिव कंसेप्ट करते हैं तब क्या होता? तब साइन देखना पड़ता है, ऊपर नीचे प्लस ऊपर माइनस से देखना पड़ता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल देना।